कुछ दिन पहले केंद्रीय बजट पेश हुआ है और नालंदा और राजगीर को एक विशेष सौगात मिला है। तो क्या क्या होने वाला है उस बजट के बाद, मतलब कि नालंदा और खास करके राजगीर में? केंद्रीय बजट पेश हुआ और केंद्रीय बजट में राजगीर को एक विशेष पैकेज दिया गया है, जिसमें 22 कुंड 52 धारा जो भी है राजगीर में, उसका विकास का चर्चा किया गया है। 12 मास 24 घंटा इसी प्रकार गर्म रहता है। नीचे गर्म है, ये जल आप हाथ में उठाए और भगवान के ऊपर अर्पण कीजिए, विष्णु भगवान पे, और तुरंत छानिए, एकदम शीतल की तरह ठंडा हो जाए। इस गर्म पानी में नहाने से लोगों की जो मतलब कि छोटी छोटी बीमारियां होती है वो ठीक हो जाती है। इनका टेम्परेचर और नीचे का टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर में काफी अंतर है। ये मुख्य दरवाजा है ब्रह्मकुंड का। सप्तधारा में स्नान के बाद ब्रह्मकुंड में प्रवेश करें, जो कि पहले सरकार बता रहे थे। गर्म पानी में आकर डुबकी लगाते हैं, उसका सारा थकावट दूर हो जाता है। इस गर्मी में भी लोग गर्म पानी में नहा करके यहाँ पे भोले बाबा पे जल जा करके चढ़ाते हैं। कम कीमत में बेहतर इलाज देना मेरी प्राथमिकता। धनगिरी अस्पताल मरीजों का पहला विश्वास, हमारी सुविधाएं। लेप्रोस्कोपिक लेजर सर्जरी, जनरल ओपन सर्जरी, मूत्र रोग, किडनी एवं प्रोस्टेट सर्जरी दूरबीन से, गांठ, कैंसर, स्तन, बच्चेदानी एवं स्त्री संबंधित सर्जरी, गॉल ब्लैडर, प्लास्टिक सर्जरी, डायलिसिस एवं गंभीर रोग इलाज, कैंसर एवं ट्यूमर सर्जरी के साथ 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। अभी हमारी मौजूदगी है राजगीर के ब्रह्मकुंड में और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सावन मेला लगा हुआ है। और सावन मेला से पहले केंद्रीय बजट पेश हुआ और केंद्रीय बजट में राजगीर को एक विशेष पैकेज दिया गया है, जिसमें 22 कुंड 52 धारा जो भी है राजगीर में, उसका विकास का चर्चा किया गया है। पंडा समिति के क्या बोलते हैं कि मेंबर है सरकार, हम इनसे बात करेंगे। विकास जी हैं कि आखिरकार राजगीर को विशेष बजट में क्या क्या मिला है और वो कब से यहाँ पे काम वगैरह स्टार्ट होगा। और एक खास बात यह है कि अभी इतना कड़ाके की गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी में भी लोग गर्म पानी में नहा करके यहाँ पे भोले बाबा पे जल जा करके चढ़ाते हैं। तो जो यहाँ पे धार्मिकता है जो दिखता है यहाँ पे साफ तौर पे। और सरकार से हम जानेंगे कि आखिरकार क्या क्या मिला है राजगीर को। सरकार, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आप आए हमारे इस पावन भूमि में, जिसका नाम राजगीर ब्रह्मकुंड है। इसका जिक्र आपको वेदों और पुराणों में मिलेगा। ये सतयुग से विराजमान ये तीर्थ है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र राजा वसु, जिन्होंने वाजपेयी यज्ञ करके इस राजगिरी के पावन भूमि को बनाया, 33 कोटि देवी देवताओं को आमंत्रण करके इस पुनीत पावन भूमि में बुलाए थे। और उस यज्ञ में उनकी इच्छाओं के अनुसार 22 कुंड 52 धाराओं का निर्माण हुआ, ताकि उनकी इच्छा थी, कोई गंगा, कोई जमुना, कोई सरस्वती, नहाकर भगवान की सेवा करना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने ब्रह्मा जी से आशीर्वाद प्राप्त किया और 12 वर्ष तप किए, तो यहाँ 22 कुंड 52 धाराओं का निर्माण हुआ। अच्छा सरकार, 22 कुंड 52 धारा जो आप बात कर रहे हैं, कुछ दिन पहले केंद्रीय बजट पेश हुआ है और नालंदा और राजगीर को एक विशेष सौगात मिला है। तो क्या क्या होने वाला है उस बजट के बाद, मतलब कि नालंदा और खास करके राजगीर में? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अपने समिति की ओर से, तीर्थ पुरोहितों की ओर से एवं बिहार की सारे जनता की ओर से दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस राजगीर की महत्ता को सदन में और विश्व के पटल पर लाए और लोगों को बताया कि ये राजगीर पावन भूमि है। लेकिन वो इस कुंड का विकास कर रहे हैं, इसके लिए भी मैं उनका दिल से धन्यवाद देता हूं। बगल में संस्कार भवन बनने वाला है, लोगों को आने में जो कठिनाई होता है उनकी सुख सुविधा की सारी ख्याल रखा जाएगा, ताकि जो राजगीर में आस्था का डुबकी लगा के जाएं, उनकी कामना तो पूर्ण होगी ही होगी, लेकिन उनका सुख सुविधा का भी ध्यान में रखा जाए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक आग्रह भी करूंगा सभी मान्यवर से, जितने भी यशस्वी मुख्यमंत्री हो, यशस्वी प्रधानमंत्री, दोनों से, कि तीर्थ की तरह ही विकास हो। ऐसा ना हो कि तीर्थ का विकास पर्यटन की दृष्टि से किया जाए, क्योंकि ये आस्था का केंद्र है जो सतयुग से विराजमान है। और आस्था का डुबकी लगाने के लिए हमारे जितने भी श्रद्धालु आते हैं, पर्यटन की दृष्टि से नहीं आते, केवल आस्था की दृष्टि से आते हैं।
और पर्यटन के लिए बहुत सारा चीज है राजगीर में, सारा चीज है, तो उसको पर्यटन का जगह है, उनको पर्यटन की तरह विकास किया जाए, परंतु तीर्थ है तो तीर्थ की तरह ही विकास किया जाए। दूसरी चीज, हमारे कांवरिया बंधु जो 105 किलोमीटर बहुत दूर दूर से आते हैं, पैदल यात्रा करते हैं, उनका सारा थकावट शरीर में आ जाता है। और सोच लीजिए, इस गर्म पानी में आकर डुबकी लगाते हैं, उनका सारा थकावट दूर हो जाता और उनको मनवांछित फल भी प्राप्ति होती है, और एकदम स्वच्छ एवं पवित्र होकर पहले जैसे घर से निकलते हैं उसी प्रकार से वह घर के पहुंचते हैं। अच्छा एक बात बताइए सर, इतना गर्मी पड़ रहा है, मतलब कि हम लोग भीग चुके हैं बात करते करते, और इस कड़ाके की गर्मी में भी लोग गर्म पानी में नहाते हैं और उसको गर्मी नहीं लगता है, इसका क्या मतलब कि है? ये सब इनकी कृपा है। इनकी कृपा जब हम और आप पर पड़ेगा तो कुछ नहीं पता चलेगा। ये आस्था एक ऐसी जुनून है कि आस्था के चलते न उनको गर्मी, न जाड़ा, न बरसात, जब वो चलते हैं कामर लेकर के तो उनको बारिश भी होते रहता है तो चलते रहते हैं, पैर में छाला भी पड़ता है तब पर भी चलते रहते। तो एक बाबा का, उनसे जो श्रावण का पावन महीना है उसमें उनका एक आस्था उनके साथ रहता है, और आस्था में कोई गर्मी ठंडा उनको कुछ। अच्छा मतलब कि बजट में ये बताया जा रहा है कि राजगीर का विकास होगा और खास करके धार्मिक स्थलों का विकास होगा। नहीं, ये सही है और वो उचित कार्य है। इसके लिए मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ कि निश्चित ही विकास होना चाहिए। विकास होगा तभी हमारे तीर्थयात्री भी आएंगे। अच्छा 22 कुंड बामन धारा का जिक्र किया जाता है पुराणों में भी, और बजट सत्र के दौरान भी किया गया, तो ये 22 कुंड बामन धारा है किधर? यहाँ तो 7 गो और ब्रह्म कुंड हमको समझ में। ये आप सप्तऋषि भगवान के नाम पर ये सप्त धाराएं हैं, और आगे जो देख रहे हैं वो तब इधर हाँ, ये सप्त धाराएं जहाँ आप अभी विराजमान हैं, ये सप्त धाराएं हैं। लेकिन मेरा जो मेन कुंड है वो ब्रह्म कुंड है, जहाँ आस्था का डुबकी लगता है। ये ब्रह्म कुंड अभी यही है। जी, ये सभी कुंड का सबसे प्रधान कुंड है। इसी में आस्था का डुबकी लगाने के लिए मलमास मेला में लोगों को 5 से 7 घंटा लाइन में लग करके, इस बार तो 24 घंटा लाइन लगा था। वो तो मैं उसके लिए भी माननीय सीएम साहब का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था मलमास में की है जिसके कारण हमारे श्रद्धालु दूर दूर से आए और आस्था का डुबकी लगा के गए। और मलमास मेला की तो जितनी प्रशंसा की जाए जिला प्रशासन का वो कम था। श्रावणी मेला में भी जिला प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूं कि इतनी अच्छी व्यवस्था पहले कोई सावन में नहीं हुआ। इस बार इस सावन में अनेक सावनों से ज़्यादा व्यवस्था आपको देखने को मिला होगा और निश्चित रूप से है। अच्छा यहाँ पे जो 7 धारा निकलता है सरकार, ये 7 धारा में किन किन देवताओं का धारा निकलता है? इसमें देवताओं का नहीं, ये सप्तऋषि के नाम। अच्छा ऋषि मुनि का धारा? ऋषि मुनि का, अगस्त ऋषि का हो गया, आपका गौतम ऋषि जी का हो गया, आपका भारद्वाज मुनि का हो गया, विश्वामित्र मुनि का हो गया, अत्रि मुनि का हो गया, फिर आपका वशिष्ठ मुनि का हो गया, जमदग्नि मुनि का हो गया। ये सप्तऋषि हमारे हैं। अच्छा ये जो 7 धारा है, ब्रह्म कुंड में नहाने से पहले 7 धारा का डुबकी लगाना पड़ता है, इसका क्या मतलब? कि देखिए इसका दोनों कारण है, साइंटिस्ट भी और आध्यात्मिक भी। आप सपोज कीजिए कि नीचे मेरा मुख्य मंदिर है गणपति जी और लक्ष्मी नारायण का, अंदर में ब्रह्म कुंड के अंदर गणपति और श्री लक्ष्मी नारायण जी का प्रधान मंदिर है, और लोग उसमें डुबकी लगाकर भगवान को जल अर्पण वहीं से करते हैं। अब सोच लीजिए कि आप रास्ते में आ रहे हैं, आपका रास्ते में पैर जहाँ तहाँ थूक खखार जैसा अशुद्ध चीज़ों पर पैर पड़ जाता है और आप डुबकी लगाएंगे, यही जल भगवान पे चढ़ेगा। तो इसकी पवित्रता को देखते हुए पहले जो हमारे श्रद्धालु आएंगे, जो भक्त प्रेमी आएंगे, वो इसमें डुबकी लगाएंगे, उनका शरीर निर्मल हो जाएगा, वो बिल्कुल पवित्र हो जाएंगे, फिर जाके डुबकी लगाएंगे। जी हाँ, ये ब्रह्म कुंड है। उसके बाद जल अर्पण करेंगे तो हमारा जल भी शुद्ध रहेगा। दूसरी चीज, इनका टेम्परेचर और नीचे का टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर में काफी अंतर है। अब सपोज कीजिए कि आपका ब्लड सर्कुलेशन क्या है, आप डायरेक्ट ब्रह्म कुंड में गए, आपको चक्कर भी आ सकता है, गिर भी सकते हैं, लेकिन जब यहाँ स्नान आप कर लेंगे तो आपका शरीर कंट्रोल हो जाएगा और मैनेज कर लीजिएगा। उसके बाद आप डुबकी लगाएंगे, दोनों चीज है आपके सामने। अच्छा मतलब कि ये ब्रह्म कुंड है, अंदर आइएगा, अंदर देखते हैं कि अंदर आना गौतम। ये मुख्य दरवाजा है ब्रह्म कुंड का। सप्तधारा में स्नान के बाद ब्रह्म कुंड में प्रवेश करें, जो कि पहले सरकार बता रहे थे। उधर 7 वो जो धारा था, उस 7 धारा में डुबकी लगाने के बाद
इस कुंड में जब आप स्नान करेंगे तब आप स्वच्छ माने जाएंगे। और ये जो क्या बोलते हैं कि ब्रह्म कुंड है, हटिएगा, ये ब्रह्म कुंड में लोग इधर आइए होता, ये ब्रह्म कुंड है और ब्रह्म कुंड में गर्म पानी है बिल्कुल। और इस गर्म पानी का जो मतलब कि महत्ता है वो बहुत आदिकाल से चला आ रहा है, और जैसा कि सरकार बता रहे थे। और इसका जो भी मान्यता है, लोग बताते हैं कि इस गर्म पानी में नहाने से लोगों की जो मतलब कि छोटी छोटी बीमारियां होती है वो ठीक हो जाती है। इधर आइएगा सरकार, और उधर चल करके हम वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार क्या है भाई इस गर्म पानी में नहाने से क्या होता है, कैसे क्या बोलते हैं कि फल मिलता है, क्या पुण्य मिलता है। और उधर गणेश जी का मूर्ति है, उधर दिखाइए होता, उधर गणेश जी का मूर्ति है और उधर विष्णु जी का मूर्ति है ना। किस किस देवी देवताओं का मूर्ति है सर? गणपति जी, लक्ष्मी नारायण और विष्णु भगवान का। ये मेरा ब्रह्म कुंड है। ये सभी जगह से जल निकलता है, लेकिन इसका मुख्य स्रोत भगवान के श्री चरणों में है। अच्छा, नीचे पैर के नीचे से? हाँ, नीचे से जमीन से पानी आता है, जिसका टेम्परेचर ऊपर का टेम्परेचर से 5 से 7 डिग्री ज्यादा है। अच्छा, ऊपर से ज्यादा होता है नीचे? जी। और ये जल वहाँ अगर आप चढ़ा लेंगे तो इसका टेम्परेचर तुरंत लो हो जाएगा, आपको ठंडा पानी मिलेगा। आप अभी जल दे करके छान सकते हैं, ये देखने का चीज है। अच्छा, मतलब कि नीचे गर्म है लेकिन ऊपर उठाएंगे तो वो ठंडा हो जाएगा? नीचे गर्म है, ये जल आप हाथ में उठाए और भगवान के ऊपर अर्पण कीजिए, विष्णु भगवान पे, और तुरंत छानिए, एकदम शीतल की तरह ठंडा हो जाएगा। आप देख सकते हैं। मतलब कि ये सब मतलब कि मैनेज है पहले से ही, आदिकाल से? ये अनादिकाल से है, इसको कोई बनाया नहीं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र राजा वसु इसी तप्ती कुंड में वाजपेयी किए थे 12 वर्ष, तब यहाँ 22 कुंड वामन धाराओं का संगम बना। और हम लोग तीर्थ पुरोहित सतयुग से, हम लोग महाराष्ट्र कोकण के रहने वाले थे, हम लोगों को इस जग को कराने के लिए हमारे पूर्वज को यहाँ लाया गया, तब से हम लोग यहाँ विराजमान है। हम लोग सतयुग में भी है, त्रेता युग में भी है, द्वापर युग में भी है और इस कलयुग में भी है। कलयुग में भी, और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये कुंड रहेगा? निश्चित निश्चित, जब तक ये धरती जुग जुगांतर रहेगा तब तक इनकी इच्छा रहेगी, तब तक ये। अच्छा, ऐसा नहीं ना है कि गर्मी के दिनों में ये गर्म है या फिर ठंडा के दिनों में ठंडा रहता होगा? नहीं, ये 12 मास 24 घंटा इसी प्रकार गर्म रहता है। जो टेम्परेचर अभी है जो ही वही टेम्परेचर ठंडी में आपको कभी भी आइएगा तो टेम्परेचर आपको वही मिलेगा। थोड़ा गर्मी में लगता है कि टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। हाँ, क्योंकि शरीर का टेम्परेचर के लोग देखता है, उसके बाद देखता है कि थोड़ा बढ़ गया है। देखिए, ये ब्रह्म कुंड है और जो बजट में बताया गया है कि राजगीर का विकास होगा, राजगीर में जितने भी धार्मिक स्थल हैं उसका विकास होगा, तो उसमें ये भी आता है। और इसका विकास होने के बाद इसका जो दृश्य है वो बिल्कुल बदल जाएगा। बाकी इस बार राजगीर और नालंदा को केंद्रीय बजट में एक अलग ही महत्ता दिया गया है। बाकी आप इस पूरे प्रकरण के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक।